दहशत गर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर मुमलिकत का अज़्म का इज़हार। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। दहशत गर्दों को जो बैरूनी सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है उससे वाकिफ़ हैं। सदर जरदारी का हुकूमत से अगले बजट में आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। अवाम महंगाई और तवानाई की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबे हैं। पासमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सरहदें हैं जो हमारी कौमी मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। मुल्क की आबादी का ढांचा बदल चुका है। इंतज़ामी मशीनरी में तज़व्वुराती सोच की कमी ने हुक्मरानी के मसाइल को कई गुना बढ़ा दिया। काबिल तजदीद तवानाई और बरकी गाड़ियों के फ़रोग़ में सरमायाकारी करनी चाहिए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें ज़राअत के शोबे को मुस्तहकम बनाएं। ज़री शोबे में जदीद तरीके बेहतर बीज की तैयारी की ज़रूरत है। चीन के साथ ताल्लुकात हमारी सफारतकारी का संग बुनियाद है। मकबूजा वादी में कश्मीरियों की हालत ज़ार तशवीशनाक है। आलमी बरादरी भारतीय काबिज़ अफवाज के मुजालिम के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। फ़लस्तीन में सिलसिलावार तबाही दुनिया की फौरी तवज्जो की मुतकाज़ी है। पाकिस्तान फ़लस्तीन कॉज़ के लिए पुरअज़्म है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, गैर मुतज़लज़ल है। सदर मुमलिकत का खिताब। कुछ यकतरफा पॉलिसियाँ वफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। सदर मुमलिकत ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। हुकूमत का दरियाए सिंध से मज़ीद नहरें निकालने का यकतरफा फैसला है। इस तजवीज़ की बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत दरियाए सिंध से नहरें निकालने का फैसला वापस ले। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। जमहूरियत में कुछ देने और लेने की ज़रूरत होती है। सदर जरदारी का हुकूमत को तमाम अकाइयों को साथ लेकर चलने का मशवरा। ज़ाती और सियासी मुफाद एक तरफ रख कर कौमी मुफाद मुकद्दम रखें। हमें अवामी खदमत के शोबे पर भरपूर तवज्जो देना होगी। टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाना होगी। मुल्क में मौशरी इस्तेहकाम लाने पर हुकूमती इक़दाम की तारीफ। एक साल में मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई। पॉलिसी रेट में कमी आई। ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुश आइंद है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। PTI अरकान प्ले कार्ड उठाकर अपनी सीटों पर खड़े हो गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब मुक्के मार मार कर डेस्क बजाते रहे। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में PP वफ़द की मुलाकात में शिकवों और शिकायतों के अंबार। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा केनाल से मुतालिक एतराज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए। PP वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म से कुरम में अमन व अमान की नाक़िस सूरत हाल पर खदशात से आगाह किया। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दादरसी न होने का भी शिकवा। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम की अंतक कोशिशों को खिराज तहसीन पेश। पीपल्स पार्टी का मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए भरपूर ताउन के अज़्म का अदा। मुल्क का मुस्तक़बिल बेहतर करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। वज़ीर-ए-आज़म की फ़ाल किरदार अदा करने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत की तारीफ़। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एज़ाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम। अपोजिशन ने सदर मुमलिकत का खिताब मुस्तरद कर दिया। तकरीर में आसिफ अली जरदारी साबित नहीं कर सके मुल्क में जमहूरियत है। आसिफ जरदारी आज भी मुतनाज़िर सदर हैं। हमारा एहतजाज जैसे था हमेशा ऐसे जारी रहेगा। हमेशा फैसले ऐवान से बाहर होते रहे हैं। ऐवान को फौकियत नहीं दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कोई अच्छी बात नहीं की। हम इंस्टॉल्ड हुकूमत को नहीं मानते। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। हुकूमत इक्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमारे साथ चलें और पता करें महंगाई कम हुई है या बढ़ी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। अफसोस, पार्लियामान में अपोजिशन के लोग निहायत गैर संजीदा हैं। लगता है कि अपोजिशन को अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट से तारीखी खिताब किया। अपनी तकरीर में सदर मुमलिकत ने हुकूमती मुआशी इक़दामात का अहाता किया। सदर मुमलिकत ने जहाँ जहाँ मसाइल हैं उनकी निशानदही भी की। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी की। PTI ने बदतहज़ीबी की बुनियाद रखी। अब खुद निशाना बन रहे हैं। अब आवाम में शऊर आ गया। लोगों को समझ आ गई बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है।
लोगों को तरक्की और मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए, मुल्क की मईशत और हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। 5,000 रुपये फी खानदान मिलेंगे तो वो अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, किसी को कुकिंग ऑयल की ज़रूरत है, किसी को शुगर की ज़रूरत है, किसी को आटे की ज़रूरत है, किसी को किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये चीज़ें खरीद कर तो इस शहर निज़ाम में जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं तो उसको अदा कर सकें। जामिया और शानदार रमज़ान प्रोग्राम काबिल तारीफ है। रमज़ान पैकेज के तहत फी खानदान को 5,000 रुपये मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की कहानियां जुबान ज़द-ए-आम थीं। यूटिलिटी स्टोर्स को हमेशा के लिए खैराबाद कहना है। पहली बार ना कितारें लगी और ना कोई शिकायत सामने आई। आवाम का पैसा करप्शन की नज़र हुआ, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। जदीद निज़ाम से करप्शन का खात्मा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 9999 पर कॉल करके प्रोग्राम के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सऊदी अरब की सालसी में रूस यूक्रेन तनाज़े के हल की कोशिश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी वली अहद से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग बंदी के हवाले से तबादला ख्याल। अमन समझौते के लिए यूक्रेन को इलाके से दस्तबरदार होना पड़ेगा। मुज़ाकरात से वाज़े होगा जंग ख़त्म करने के लिए रूस क्या छोड़ने को तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा यूक्रेनी सदर की भी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की यूक्रेनी बहरान के खात्मे की कोशिशें और उन पर बातचीत। यूक्रेनी सदर ने सऊदी अरब और दीगर ममालिक की अमन और सलामती कोशिशों को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जद्दा में यूक्रेनी हुक्काम के साथ भी मुलाकात मुतवक्के। यूक्रेनी बात। शाम का बशारुल असद के हामियों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। बशारुल असद की बाक़ियात के खिलाफ फौजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। लताकिया और तरतूस सूबे दहशतगर्दों के हमलों से महफूज हैं। सरकारी इदारों को दोबारा अवामी खदमात के लिए खोल दिया गया। शामी वज़ारत दिफा का बयान। बशारुल असद के हामियों और फौज के दरमियान झड़पों में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा ने मोहलिक झड़पों की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम का 13 साल बाद शाम की रुकनियत की बहाली का ऐलान। पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। दुश्मन ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे। हमने इत्तेहाद कायम करना है। पाकिस्तान होगा तो हम हैं, हमारी सियासत है। मुल्क के हालात बदल रहे हैं। हमने तरक्की के रास्ते पर चलने का अज़्म किया है। 77 साल गुजरने के बावजूद आवाम को माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं किया गया। इख्तियारात नहीं है तो तब भी इतने काम हो रहे हैं। जिस दिन इख्तियार होगा तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस PTI के 25 अफराद आज दोबारा JIT में तलब। PTI रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम की तलबी के नोटिस जारी। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस, शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद शामिल। ओनाबाज, आलिया हमजा, वकास अकरम, कमल शोजब भी आज तलब। JIT ने 7 मार्च को भी PTI के 25 अफराद को तलब किया था। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान के अलावा बाकी अफराद पेश नहीं हुए थे। बानी PTI और फैज़ अमीद हज़ारों तालिबान को ना लाते तो आज दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी होती। रोज़ाना हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं। फ़ौज को गुज़िश्ता 1.5 माह में खातिर ख्वाह कामयाबियाँ मिली हैं। ख़वारिजियों के ठिकानों पर हमले किए गए, बहुत से खारजी मारे गए। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक बानी PTI के लगाए पौधों का कलाकमा नहीं हो जाता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस के लिए मुतहरिक। PTI और JUI के वफूद के दरमियान पार्लियामेंट लॉजेस में अहम बैठक।
مولانا عبدالغفور حیدری، سینیٹر کامران مرتضیٰ، بیرسٹر گوہر اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ شریک۔ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس سے متعلق گفتگو۔ سلمان اکرم راجہ نے بانی پی ٹی آئی کا مولانا فضل الرحمان کو پیغام پہنچایا۔ جے یو آئی نے مولانا کے تحفظات سے پی ٹی آئی قیادت کو آگاہ کیا۔ بانی چاہتے ہیں عید کے بعد اپوزیشن بھرپور حکومت مخالف مہم چلائے۔ سلمان اکرم راجہ۔ وفاقی حکومت کا شکر درآمد کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے ملک میں چینی کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے اور صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے شکر درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ شکر کی درآمد سے مقامی سطح پر چینی کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ شکر کی درآمد سے مستقبل میں چینی کی پیداوار کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ درآمد شدہ شکر کو مقامی سطح پر ریفائن کر کے چینی میں تبدیل کیا جا سکے گا۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات اہم مرحلے میں داخل۔ 605 ارب کا ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کی تفصیل فراہم۔ حکومتی معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف کے درمیان ایگریکلچر انکم ٹیکس پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ اور گردشی قرض میں کمی پر مذاکرات ہوں گے۔ بجلی بلوں پر 2.80 روپے فی یونٹ سرچارج لگانے کی تجویز زیر غور۔ وزارت توانائی اور نیپرا حکام گردشی قرضہ اور ٹیرف ری بیسنگ پر وقت سے بات چیت کریں گے۔ رواں ہفتے کے دوران آئی ایم ایف کی تمام شرائط ماننے پر قرض کی اگلی قسط ملے گی۔ 14 مارچ تک آئی ایم ایف وفد مذاکرات میں نئی شرائط اور تجاویز دے گا۔